और वहीं अब चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपने पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। गढ़वाल कुमाऊं मंडल में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। निकाय चुनाव के प्रबंधन तंत्र के लिए जिम्मेदारी सौंप दी है। नगर निकाय चुनाव जीतने के लिए पार्टी स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और अब कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति यहां पर कर दी है, जहां गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। निकाय चुनाव के प्रबंधन तंत्र के लिए जिम्मेदारी कांग्रेस ने पर्यवेक्षकों को सौंप दी है। चलिए अपडेट इसी पर ले लेते हैं। अपडेट के लिए सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, क्या कुछ अपडेट है? अब देखिए, लगातार जहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्टार प्रचारकों की सूची सामने आ चुकी है, तो वही कांग्रेस की ओर से भी तैयारियां की जा रही है, युद्ध स्तर से प्रयास भी किए जा रहे हैं और अब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कांग्रेस ने करना शुरू कर दिया है। देखिए, कांग्रेस ने पार्टी के जो अनुभवी और युवा नेता हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी है और उसके बाद अब पर्यवेक्षक बनाए हैं। पहले ये रणनीति बनाई गई थी कि कैसे चुनाव जीते जाएंगे और इसके लिए अलग जनपदों में जो पार्टी के संगठनात्मक जिले हैं वहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अब पर्यवेक्षक के तौर पर वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है ऋषिका कि किस तरह से चुनाव जीते जा सकते हैं। हम सत्ताधारी पार्टी के भी अभी अपने दर्शकों को तमाम अपडेट्स दे रहे थे और अब जो विपक्षी पार्टी है उत्तराखंड राज्य की, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, और उसकी रणनीति पर भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी दी गई है और ये पर्यवेक्षक जो है ये सुनिश्चित करेंगे कि आखिर पार्टी की रणनीति में कहां पर क्या बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है और हाल ही में कई पार्टी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस का को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। तो ऐसे में अब कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और जो अनुभवी नेता है उनको पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी सौंपी है और ये पर्यवेक्षक जो हैं ये कहीं ना कहीं जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए एक रणनीति पर काम करेंगे। उम्मीद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यही कर रहे हैं कि जीत इनकी होगी, लेकिन चूंकि दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर मानी जा रही है निकाय चुनाव में और शहरी क्षेत्रों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर के दोनों ही पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। तो अब देखना होगा कि जिस तरह से कांग्रेस ने रणनीति में बदलाव किया है, कांग्रेस को आखिर किन किन क्षेत्रों में किन किन बीजेपी के प्रत्याशियों से जीत मिलेगी, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, देखना होगा कि क्या कुछ तैयारियां कांग्रेस की ओर से भी की जाती हैं। जैसे कि आपने जानकारी दी कि सत्ताधारी पार्टी की ओर से तो तैयारियां की ही जा रही हैं, लेकिन विपक्षी दल जो है वो भी कहीं से भी पीछे नहीं है और लगातार उनके तरफ से भी पार्टी स्तर से भी और शीर्ष नेतृत्व की ओर से भी तैयारियां निकाय चुनाव को लेकर की जा रही हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, कांग्रेस ने नए जो पर्यवेक्षक है उनकी नियुक्ति कर दी है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में ये जो नियुक्ति है वो हो चुकी है पर्यवेक्षकों की। जिन निकाय चुनाव के प्रबंधन तंत्र के लिए जिम्मेदारी पर्यवेक्षकों को सौंप दी गई है और नगर निकाय चुनाव जीतने के लिए पार्टी लगातार अपने स्तर से प्रयास कर रही है। इसके लिए नई रणनीतियां भी बनाई जा रही हैं। अब देखना होगा कि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद क्या कुछ चीजें, क्या कुछ नीतियों में बदलाव देखने को मिलता है।